तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के लिए अपन को कुछ डेटा दे रखा है, पढ़ते हैं क्या दे रखा है। लेट टू पैरेलल लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 5 है एंड आर एस इक्वल टू 3 बी परपेंडिकुलर टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एस एंड क्यू आर इज एम एंड एम एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। तो ठीक है, देखिए सब चीज तो एक तरीके से अपन को फिगर में दे ही रखी, सब कुछ अपन को समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के फिगर में आप कुछ चीजें डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक तो एम एन इक्वल टू यहां पे इक्वल टू होता है पी क्यू इंटू क्यू एस, सॉरी क्यू एस नहीं आर एस, पी क्यू इंटू आर एस अपॉन पी क्यू प्लस आर एस। जब कभी भी इस तरीके का फिगर हो तो यहां पे आप डायरेक्ट एम एन की वैल्यू बता सकते हैं पी क्यू इंटू आर एस अपॉन पी क्यू प्लस आर एस। दूसरा क्यू एन इज टू एन एस भी डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इक्वल टू होता है पी क्यू इज टू आर एस। तो ये दो चीजें आपको यहां पे डायरेक्ट पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, उससे आप घबराइए मत, लेकिन आगे के लिए आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये जरूरी है। चलिए ठीक है, प्रूफ के ऊपर अगर अपन चले तो देखिए ट्राइंगल पीक्यूएस में, अगर मैं ट्राइंगल पीक्यूएस में बात करूं, ट्राइंगल पीक्यूएस और ट्राइंगल एमएनएस की, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब इसका प्रूफ नहीं कर रहा मैं, आसानी से हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और इसके अलावा ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो अपन जानते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां पे मैं रेशियो ले सकता हूं एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एन एस अपॉन क्यू एस। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल आर क्यू एस और एम एन क्यू में बात करूं तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी जो है दो एंगल 90 आपस में, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90, और इसके अलावा ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इस हिसाब से एम एन अपॉन आर एस इक्वल टू, मैं कर सकता हूं यहां पे एम एन अपॉन आर एस इक्वल टू क्यू एन अपॉन क्यू एस, ये चीज को अपन कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे अपन को तोड़फाड़ करनी है थोड़ी बहुत। तोड़फाड़ कैसे, जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो एम एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ क्या, पी क्यू और आर एस, क्योंकि यहां पे अपन को पी क्यू और आर एस ही दे रखे हैं। तो एम एन की वैल्यू मेरे को पी क्यू और आर एस के टर्म्स में अगर फाइंड आउट करनी है तो मेरे को ये एन एस क्यू एन वगैरह हटाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो एन एस इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्यू एस माइनस क्यू एन। एन एस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो एन एस है इसकी जगह अपन लिख सकते हैं क्यू एस माइनस क्यू एन। तो यहां पे जो एन एस है इसकी जगह अपन लिख देंगे एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू एन अपॉन क्यू एस। क्यू एस से क्यू एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस क्यू एन अपॉन क्यू एस। क्यू एन अपॉन क्यू एस की वैल्यू अपन को एम एन अपॉन आर एस दे रखी है, तो एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 माइनस एम एन अपॉन आर एस। यहां पे आप इसको रीअरेंज करेंगे तो एम एन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी क्यू इंटू आर एस अपॉन पी क्यू प्लस आर एस। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, तो एम एन इक्वल टू क्या होता है पी क्यू इंटू आर एस अपॉन पी क्यू प्लस आर एस। तो यहां से अब अगर आपको लेंथ ऑफ एम एन निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पी क्यू और आर एस आपको दे रखे हैं, पी क्यू है 5 और आर एस है 3, तो 5 इंटू 3 बटा 5 प्लस 3 मतलब 8 बटा 15, सॉरी 15 बटा 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एस एन एम। पी क्यू एन एम, पी क्यू एन एम है कौन सा, पी क्यू एन एम ये वाला है, ये वाला जो है ये पी क्यू एन एम, ठीक है, और वो वाला जो है दूसरा वाला ये वाला है अपने पास आर एस एन एम। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही एक तरीके से ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम का रूल होता है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे पी क्यू और एम एन आपस में पैरेलल है और एम एन और आर एस भी आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों ही ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अपन जानते हैं एरिया का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट कौन सी हो जाएगी, तो क्यू एन हो जाएगी पी क्यू एन एम के लिए और एस एन हो जाएगी आर एस एन एम के लिए।
लेकिन यहाँ पे PQ, NM और RS तो अपन को पता है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ प्लस NM और NM प्लस RS, वो अपन को पता है। लेकिन क्या नहीं पता, अपन को नहीं पता QN और NS। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि QN इज टू NS होता है PQ इज टू RS, इसको अपन यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूं तो QN, एक मिनट रुकिए, हाँ, जैसे कि अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, NS अपॉन QS डिवाइड बाई QN अपॉन QS इक्वल टू MN अपॉन PQ डिवाइड बाय MN अपॉन RS। तो यहां पे देखिए QS से तो QS कैंसिल आउट हो गया, MN से MN कैंसिल आउट हो गया, तो NS इज टू QN आपके पास क्या आ गया, ये आ गया RS इज टू PQ। दैट मीन्स QN इज टू NS, मैंने यहाँ पे आपको QN इज टू NS बताया था, दैट इज इक्वल टू PQ इज टू RS। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो PQ इज टू RS हो जाएगा, मतलब वो 5 इज टू 3 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQNM की बात करूं तो वो क्या होगा, हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट है अपने पास QN इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है यहाँ पे, 5 और MN। MN अपने पास आ चुकी है 15/8, मतलब 5 प्लस 15/8। इसका रेशियो लेना है RS NM के साथ, फिर से हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है RS NM में, NS है, इंटू यहां पे जो है सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी RS प्लस NM, दैट मीन्स 3 प्लस 15/8। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो QN अपॉन NS आया है आपके पास, एक तरीके से QN इज टू NS रेशियो में आ रहा है। मतलब इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हाफ से हाफ का कैंसिल आउट कर देता हूं, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, QN बटा NS इंटू ये 8 पंजे 40 प्लस 15 कितना हो गया, 55/8 डिवाइड बाय 8 3 24 प्लस 15 कितना हो गया अपने पास, 39/8। 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो गया। और QN अपॉन NS, QN अपॉन NS क्या था अपने पास, PQ इज टू RS, PQ है 5 और RS है 3, दैट मीन्स 5 इज टू 3। तो ये कितना हो गया, 5/3 इंटू 55/39। कट तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहा, 5 का कितना हो गया, 55 इंटू 5 275/117। तो 275/117 ये हो जाएगा आपका रेशियो।